इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। ओम, सभी लोग हाथ जोड़ लें। बोलो, आप बोलो। चलिए, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेश सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को पूज्य महाराज श्री जी की मंगलमयी देशना को सुन रहे हैं, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, चाहे वो पारस चैनल हो, जिनवाणी चैनल हो, आदिनाथ चैनल हो या प्रमाणिक ऐप हो, सभी लोग हाथों को जोड़ें और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव हम सब चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत, हमारा उन्नत, हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत, इसी भावना के साथ में होते हैं प्रणिपात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आप अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी आज अपने बीच में अभय भैया जी भी आ चुके हैं, वे नमोस्तु निवेदित करते हुए, श्रीफल चढ़ाते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री जी के। बट और अपन गुरु चरणों में अपनी मंगलमयी देशना के लिए निवेदन। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। एड़मो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं एड़मो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं एड़मो आयरियाणं नमो आयरियाणं एड़मो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं एड़मो लोये सवशाहुनं नमो सवसाहुनं एसो पंचणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव अणाशनो सब पाव अनासनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं जय सवेस पढ़मं हो मंगलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की। ओ हमारे जीवन में पुण्य पाप की बड़ी भूमिका है, और पुण्य और पाप के संदर्भ में अक्सर हम सब चर्चा करते रहते हैं। अपने देश में कुछ जाने या न जाने, कुछ बोले या न बोले, पर लोग पुण्य और पाप के संदर्भ में तो जानते ही हैं। परंतु पुण्य और पाप के संदर्भ में जो अवधारणाएं हैं, यह बड़ी उथली। काश हम पुण्य और पाप की गहराई को समझ पाए और उनका जीवन व्यवहार मूलक उपयोग कर पाए, तो हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। हम अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं और एक बड़ा बदलाव घटित किया जा सकता है। विगत दिनों पाप के संदर्भ में मैंने बात की थी। हाँ, आज पुण्य की चर्चा करता हूं। पुण्य को हम लोग दो रूप में देखते हैं। एक भौतिक पुण्य और दूसरा आंतरिक पुण्य। जब कभी भी पुण्य की बात आती है तो प्रायः हमारा ध्यान पुण्य के भौतिक रूप पर जाता है। जो व्यक्ति भौतिक रूप से जितना समर्थ और समृद्ध है, हम उसे उतना पुण्यशाली मान लेते हैं। भाई इसका तो बड़ा पुण्य है, धन वैभव है, प्रतिष्ठा है, ठाट बात है, नाम है, पहचान है, रसूख है, रुतबा है, या यूं कहें जिसके जलवे चल रहे हो, उसके लिए हम लोग कह देते इसका बड़ा पुण्य है। निश्चित पुण्यशाली जीवों के जीवन में ये बातें जुड़ती है, लेकिन यही पुण्य नहीं, ये पुण्य का बहुत बाहरी रूप है। पर लोक में प्रचलित अवधारणा के कारण सभी लोग पुण्य को इसी रूप में देखते हैं और इसकी ही प्राप्ति के लिए अपना काम करते रहते हैं। आज मैं आपसे पुण्य के संदर्भ में 4 बातें करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, पुण्य क्या है? पुण्य की क्रिया क्या है? पुण्य का फल क्या है? और पुण्य का भोग क्या है? पुण्य क्या है? ये जो बाहर की चीजें दिख रही है, ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बात है। पुण्य जो हमारी आत्मा को पवित्र करे, पुण्य कोई क्रिया नहीं है, हमारे अंदर की एक भावात्मक परिणति, वह पुण्य है। पुनाति आत्मानं पूयते अनेन इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। हमारे अंदर
क्रिया भी दो तरह की होती है, अच्छी क्रिया और बुरी क्रिया। अच्छी क्रिया के साथ अच्छी भावना जुड़ी होती है और बुरी क्रिया से बुरी भावना। पुण्य वह भाव है जो हमारी चेतना को पवित्र करते हैं, जिसके बल पर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। दो रूप में पुण्य दिखता है, एक जो भौतिक रूप से समृद्ध बनाता है और एक जो आंतरिक रूप में पवित्र करता है। मैं आपसे दो सवाल करता हूं। एक व्यक्ति है जिसके पास खूब धन दौलत है, बेशुमार संपत्ति है, यश है, प्रतिष्ठा है, प्रभाव है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसके हृदय में पवित्रता है, विनम्रता है, दया है, करुणा है, सद्भावना है, जो सेवा, भक्ति, दया और परोपकार के रूप में जुटा रहता है। मैं आपसे पूछता हूं, दोनों प्रकार के व्यक्ति में आप किसे अच्छा मानोगे? दूसरे वाले को। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि दोनों में पुण्य किसका है, हम जब भी कहेंगे तो अरे इसका बड़ा पुण्य है। हम लोग एक को पुण्यात्मा कहेंगे और जो धर्मशील व्यक्ति है, अच्छे कर्म कर रहा, उसको पुण्यात्मा नहीं कहते, उसको कह देंगे धर्मात्मा है ना। इसको धर्मात्मा कह रहे हैं, उसको पुण्यात्मा कह रहे हैं। यानी भौतिक पुण्य को ही हम पुण्य मानने का भ्रम पाल रखे हैं, आंतरिक पुण्य की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। पुण्यशाली वो नहीं जो भौतिक रूप से समृद्ध है, सच्चे अर्थों में पुण्याई उसकी है जो आंतरिक रूप से पवित्र है। आंतरिक पवित्रता हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, और यही धर्मी की पहचान भी। आचार्य यति ऋषभ ने पुण्य का स्वरूप बताते हुए कहा, मंगल पूद पवित्ता पुण्यम भद्र कल्याण शिवम चौखम। मंगल कहो, पूत कहो, पवित्र कहो, पुण्य कहो, भद्र कहो, कल्याण कहो, शिव कहो, चोखा कहो, सब एक अर्थ। तो पुण्य का अर्थ पवित्रता, पुण्य का अर्थ मंगल रूप, जो हमारे पापों का गालन कर दे, जो हमारे अंदर पवित्रता का संचार कर दे, वह पुण्य है। भावात्मक पुण्य की तरफ दृष्टि होनी चाहिए। हम लोग क्रियात्मक पुण्य करते हैं, अच्छी बात, क्रिया करें, लेकिन क्रियात्मक पुण्य से हमारे अंदर पुण्य आया नहीं आया कौन जानता है? पुण्य भी यथार्थ भाव रूप है और पाप भी एक भाव ही है। भावों की पवित्रता का नाम पुण्य है और भावों की विकृति का नाम पाप है। भावों की पवित्रता से जीवन में प्रशस्तता आती है और भावों की मलिनता से हमारा जीवन कलंकित होता है। अपने जीवन को कलंकित होने से बचाना चाहते हैं तो हमें भावों की पवित्रता को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। भावों की पवित्रता, भावों में पवित्रता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर पल अहोभाव और प्रसन्नता में भरना ही पुण्य का अर्जन है। हम लोग धर्म करते हैं, इसलिए करते इससे पुण्य आएगा।
अभी सवेरे से आप लोगों ने पूजा की, भक्ति की, और अभी तो दिन भर आप लोग उसी में लगे, ठीक है, पुण्य कर रहे हैं, दिख भी रहा है, पर पुण्य बंध रहा है कि नहीं, इसको कैसे जानेंगे? बोलो। पुण्य कर तो रहे, इसी विश्वास से कर रहे हैं कि पुण्य करने से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, यही विश्वास है ना। पुण्य हमारे भावी जीवन को सुखकर बनाएगा, ये भी विश्वास है। पुण्य में कल्याण है, ये भी विश्वास है। इस विश्वास से बंधकर पुण्य तो कर रहे हैं, लेकिन पुण्य बंध रहा है कि नहीं, ये कैसे जानेंगे? पुण्य की क्रिया दिख जाती है, पुण्य कर्म नहीं दिखता। दिखता है क्या? पुण्य का फल परिलक्षित हो जाता है, पुण्य कर्म नहीं दिखता। इसी तरह पाप की क्रिया दिख जाती है, पाप का फल दिख जाता है, पाप का भोग दिख जाता है, लेकिन पाप का बंध नहीं दिखता, पाप कर्म नहीं दिखता। पर अगर कारण नहीं है तो कार्य कैसे होगा? पुण्य पाप नहीं है तो उसका फल कैसे होगा? बिना बीज के फल होगा क्या? संत कहते देखने की कोशिश करो। आपको दिखता है पुण्य कर्म, पुण्य का बंध दिखता है, पाप का बंध दिखता है। एक विश्वास है जिसको हम अपना करके चलते आ रहे हैं। लेकिन मैं एक दृष्टि देना चाहता हूं जिससे पुण्य और पाप कर्म या पुण्य पाप के बंध को आप अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं। पुण्य का मतलब है पवित्रता। तो मन में पवित्रता का भाव आना ही भाव पुण्य है। समझ लो, जितनी पवित्रता और आंतरिक प्रसन्नता है उतना पुण्य का बंध है। इसके उलट जितनी मलिनता और क्लेश है, समझ लेना उतना ही पाप का बंध है। शास्त्रों में दो शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, विशुद्धि और संक्लेश, है ना। विशुद्धि और संक्लेश, संक्लेश यानी कलुषता। विशुद्धि किसको बोलेंगे, कलुषता किसको बोलेंगे? तो शास्त्र कहते हैं साता आदि पुण्य कर्म के बंध के हेतुभूत परिणाम का नाम विशुद्धि है, और अशाता आदि पाप कर्म के कारणभूत भावों का नाम संक्लेश है। इसका मतलब है कि जहाँ विशुद्धि है वहीं पुण्य का बंध है, और जहाँ क्लेश है वहाँ पाप का बंध है। विशुद्धि का अनुभव में हो रहा है, समझ लेना पुण्य का बंध है, और संक्लेश मन में आ रहा है, समझ लेना पाप का बंध है। पुण्य बांधने के लिए हम तत्परता दिखाते हैं, लेकिन संक्लेश से बचने की कितनी कोशिश? कभी विचार करो। और विशुद्धि और संक्लेश इन सब का दोहरा गणित है। विशुद्धि से पुण्य का बंध भी होता है और पाप नष्ट होता है, और संक्लेश से पाप का बंध होता है और नया हमारा पुण्य छीन होता है। उल्टा हो गया। तो अगर जीवन को ऊंचा उठाना है तो हमें चाहिए कि सतत विशुद्धि मूलक कर्म करे, यही पुण्य है। ठीक है। तो विशुद्धि पुण्य है,
संक्लेश पाप है, ये अवधारणा बना लीजिए। मेरी ये क्रिया पुण्य है, अच्छी क्रिया पुण्य है, बुरी क्रिया पाप है, ये उथली बात है। मन की विशुद्धि पुण्य है और मन का क्लेश पाप है। जिनसे विशुद्धि बढ़ती है उनका आलम्बन पुण्य है, जिनसे क्लेश बढ़ता है उनका आलम्बन पाप है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि विशुद्धि उत्पन्न करने वाली क्रियाओं का आलम्बन लूं और क्लेश मचाने वाले निमित्तों से अपने आप को दूर रखूं। आचार्य कुंद कहते सु असु भाव पुण्यम पावम च मदम जिन मदम में सु असु भाव पुण्यम पावम इति मदम। शुभ अशुभ भाव ही पुण्य और पाप रूप है। अंदर की पुण्य पाप को मत देखो, अपने भावगत पुण्य और पाप पर दृष्टि रखनी चाहिए। जब भावगत पुण्य और पाप पर हमारी दृष्टि केंद्रित होती है तो हमारे जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाती। तो पहली बात पुण्य पाप कर्म। अब पुण्य पाप क्रिया, हमारे द्वारा की जाने वाली सभी शुभ क्रियाएं पुण्य कहलाती है, अशुभ क्रिया पाप कहलाती है। तो हमें क्या करना है? शुभ क्रियाओं का आलंबन लेना और अशुभ क्रियाओं से बचना है। बुद्धि पूर्वक शुभ क्रिया का आलंबन लो, अशुभ क्रिया से बचो। कई लोग कहते अरे पुण्य में ही अटक गए। पुण्य कहीं अवरोध नहीं देता, पुण्य हमारी प्रगति का आधार है। जब तक प्रवृत्ति में जी रहे हो, क्रिया है तो कोई ना कोई क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। तीन स्थिति है, दो मूल स्थिति है, एक क्रिया की, एक निष्क्रियता की, एक प्रवृत्ति की, दूसरी निर्वृत्ति की। निर्वृत्ति तो ध्यानगत अवस्था है, परम समाधि का नाम निर्वृत्ति है, जहां कुछ भी नहीं करना। जो ध्यान में वो निर्वृत्ति में, और ध्यान से बाहर आया प्रवृत्ति में। अब प्रवृत्ति होगी तो दो होगी, शुभ या अशुभ, तीसरी तो कोई प्रवृत्ति है नहीं। तो शुभ प्रवृत्ति पुण्य रूप क्रिया है और अशुभ प्रवृत्ति पाप रूप क्रिया है। निर्वृत्ति में हो तो तुम पुण्य पाप की क्रिया से ऊपर उठ चुके हो, लेकिन प्रवृत्ति में हो तो अब क्या करना है तय करो। शुभ करोगे तो ठीक है, शुभ नहीं करोगे तो अशुभ होगा। अशुभ होगा तो क्या होगा? पतन होगा। शुभ करोगे तो उत्थान होगा। तो अशुभ में पाप बंधेगा और शुभ में पाप मिटेगा। करना क्या है? इतना ही करना चाहिए। तो जो लोग पुण्यकारी क्रियाओं को, पुण्य प्रदायक क्रियाओं को हे दृष्टि से देखने की बात करते हैं, उन्हें शास्त्र के मर्म को समझना चाहिए। ये क्रियाएं है नहीं है, ये क्रिया तुम्हारा धर्म है। पर जो भी क्रिया करो केवल क्रिया मूढ़ होकर मत करो, भाव प्रवणता के साथ करो। क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। भाव शून्य क्रियाएं कभी फलदायी नहीं होती। इसलिए जो भी क्रिया करना है भाव प्रवणता के साथ करे, डूबते हुए करे, आत्म जागरूकता के साथ करे। और जिसके अंदर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि होती है उसकी क्रिया अत्यंत विशुद्ध हो जाती। हमें वो देखना चाहिए। क्रियाएं कर लेते हैं,
बस एक विश्वास में, वो भी बंधे बंधाए विश्वास में, वो एक प्रकार की आत्ममुग्धता हो जाती। जितने लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो धर्मी होए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कई लोग धर्म को एक आवरण की तरह ओढ़े हुए और एक संतुष्टि उनके मन में कि मैंने धर्म कर लिया, यानी मेरा जीवन तर गया। पर अंदर धर्म धरोगे तब तरोगे, धर्म करने से नहीं तरते। धर्म करने की चीज है ही नहीं, धर्म धरने की चीज है। धरती इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। भीतर धर्म है तो धर्म का फल है, भीतर धर्म नहीं तो केवल ऊपर की क्रिया है। ऊपर की क्रिया से किंचित पुण्य लाभ भले मिल जाए, पर भव सागर से पार नहीं उतर सकते। इसलिए जब क्रिया की बात आए तो पुण्य की क्रिया और पाप की क्रिया, दोनों प्रकार की क्रियाओं को ठीक रीति से समझते हुए पाप की क्रियाओं को प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागना चाहिए और पुण्य की क्रियाओं का आलंबन लेना चाहिए। आलंबन लो, इसके अलावा मेरे पास रास्ता नहीं है। लेकिन पुण्य की क्रियाओं को करते करते भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब मिलेगी? जब क्रियाओं से ऊपर उठोगे। तो छोड़ दो। कई लोग ऐसा भी उपदेश देते हैं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जब ब्रह्मचारी थे तो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे। त्यागी तो थे ही वो और निष्पय ही थे। उनका हरियाणा के इलाके में बड़ा प्रभाव था। हांसी, हिसार आदि इलाके में वो जाते आते थे, रहते थे, रेवाड़ी। तो उनके उपदेशों से बहुत सारे लोग व्रती हो गए थे। उनकी जिह्वा में सरस्वती का वास था, बहुत अच्छा वैदुष्य उनमें था ही, और उनकी वाग्मिता बड़ी अच्छी थी। लोग उनसे बड़े प्रभावित होते थे। कुछ वर्ष तक वो नहीं जा पाए उधर, और एक लंबे अंतराल के बाद जब उधर गए तो वहां का हाल देखकर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। कतिपय शास्त्र वक्ता आ गए और उन्होंने कह दिया बिना सम्यक दर्शन के व्रतों का कोई अर्थ नहीं, और पुण्य भी संसार में अटका देता है, इसलिए पुण्य की क्रियाओं को करने का कोई औचित्य नहीं। उनके बातों में आकर लोगों ने अपने लिए हुए व्रतों को भी छोड़ दिया। ज्ञान सागर जी महाराज जब गए, ये हाल देखा तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। फिर लोगों को संबोधा, समझाया। तब उन्होंने सम्यक्त सार सतकम नाम का ग्रंथ लिखा। अद्भुत ग्रंथ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कालन कार्य व्यवस्था को समझने का इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा ग्रंथ नहीं होगा। आप लोग जरूर इसका स्वाध्याय करें। अद्भुत ग्रंथ है और बड़ी सामान्य भाषा में लिखी। उन्होंने मूल भी लिखा और उसकी टीका हिंदी में भी उन्होंने अच्छी विवेचना की। तो कहने का तात्पर्य है कि एक धारा ऐसी है जो कहते पुण्य की क्रिया भी कुछ नहीं रखा। मान लिया कि जब तक क्रिया है यानी प्रवृत्ति है तब तक संसार है। ध्येय तो निर्वृत्ति का ही होना चाहिए। लेकिन निर्वृत्ति में जाने के लिए भी तो हमें प्रवृत्ति का आलंबन लेना पड़ता है। बोलो, बगल में एयरपोर्ट है, दिन भर में कितनी फ्लाइटें आती जाती है। फ्लाइट उड़ती कहाँ है? फ्लाइट उड़ती कहाँ है? आकाश में। लेकिन आकाश में एकाएक चले जाती क्या? आकाश में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? कहाँ चलना पड़ता है? रनवे में दौड़ना पड़ता है। तो रनवे में दौड़ना तो फ्लाइंग नहीं है ना।
अगर रनवे में ही दौड़ते रहे तो क्या होगा? वो कार बन जाएगी, फ्लाइट थोड़ी होगी। लेकिन रनवे में नहीं दौड़ना, हमको तो सीधे उड़ना है। फ्लाइट के लिए संभव है क्या? हाँ, आकाश में जाने के लिए हवाई पट्टी में दौड़ना होगा। तो मैं कहता हूं आत्मानुभूति के आकाश में उड़ान भरने के लिए, आत्मानुभूति के आकाश में उड़ान भरने के लिए दिगंबरत्व की हवाई पट्टी पर रत्नत्रय के 3 चाक के सहारे उड़ना पड़ेगा। दौड़ो। पहले पुण्य की क्रिया का आलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना पुण्य की क्रिया के आलंबन के आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। और पुण्य की क्रिया का केवल आलंबन ही नहीं लेना होगा, पाप की क्रिया को प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाप की क्रिया को प्रतिज्ञा पूर्वक त्यागना पड़ेगा। जब कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, महाव्रत लेते हैं। महाव्रत क्या है? 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग। मैं 5 पापों का प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन पर्यंत के लिए परित्याग करता हूं और 5 महाव्रतों को अंगीकार करता हूं। ये प्रतिज्ञा ली जाती कि नहीं? तीर्थंकर परमात्मा भी लेते हैं कि नहीं? हाँ, पर जब तक व्रत ही पालते रहेंगे तो आत्मा में थोड़ी डूब पाएंगे। तो पाप के त्याग की प्रतिज्ञा तो होती है, पर किसी ने कहा कि नहीं अब मैं पुण्य का भी त्याग कर रहा हूं। बोलो, मैं महाव्रतों का त्याग करता हूं क्योंकि ये भी एक क्रिया है। ऐसा कोई उपदेश है? कहीं नहीं। क्योंकि महाव्रतों का त्याग करते ही तुम पतित हो जाओगे। महाव्रत जीवन पर्यंत के लिए अंगीकार किया है। महाव्रतों का त्याग नहीं, व्रतों के विकल्प से ऊपर उठा जाता है। मैं मुनि हूं इस भाव से ऊपर उठा जाता है। मैं व्रती हूं इस भाव से ऊपर उठा जाता है। जब आत्मा में डूब गए, ना तो कोई व्रत है, ना अव्रत है, ना मुनि है, ना अमुनि है, ना व्रती है, ना अव्रती है, ना संयम है, ना असंयम है। वहां जो है सो है। न विहोद अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भरंति शुद्धम नादा जो सो दुसोचेवा। ओम वहीं से कर। आत्मा जो है सो है, ये भाव आता है। तो किसके लिए? जो सब प्रकार के विकल्पों से ऊपर उठ गया। आचार्य कुंद कहते अपान मपना खलु रुंदि दून दो पुण्य पाव जोगेशु अप्पा अपम मिरवो इच्छा विरदोदु अन्नम्मी। अपनी आत्मा को आत्मा के द्वारा जो पुण्य पाप की क्रियाओं से ऊपर कर लिया, सब इच्छाओं से मुक्त हो गया, उसकी बात। तो पुण्य की क्रिया को छोड़ना नहीं है, पुण्य की क्रिया को बुद्धिपूर्वक स्वीकारना है। कब तक के लिए स्वीकारना है? जब तक अपने में डूब ना पाओ। कब तक? जब तक अपने में डूब ना पाओ। जब अपने में डूब जाओ तो बात ही खत्म। सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी का आलम्बन लेते कब? छत पर चढ़ने के लिए ना। तो सीढ़ी में पैर रखा जाता उत्साहपूर्वक, मुझे सीढ़ी का आलम्बन लेना। छत पर जाने के समय सीढ़ी छूटती है कि छोड़ते हो? अपने आप छूट जाती। तो पुण्य की क्रिया आलंबनी है,
उसे आदर और उत्साह पूर्वक अपनाया जाता है, उसके बल पर मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अब सवाल है पुण्य पाप का फल। बीच में ले लेता हूं पुण्य पाप का बंध, फिर आखिरी में फल और भोग इकट्ठे कर। पुण्य पाप का बंध। महाराज बंध तो बंध है, तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे, पाप के बंध से तो बचा जा सकता है, पुण्य के बंध से बच ही नहीं सकते। पुण्य के बंध से कोई बच ही नहीं सकता। जैसे जैसे आपकी भाव विशुद्धि बढ़ेगी, उत्तरोत्तर पुण्य का बंध। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।